मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी गर्दन में पाई जाती है और एच आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया पीयूष ग्रंथि में कुल मिलाकर 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके अंतर्गत एलएच आता है, एचटीएच आता है, टीएच आता है, मीन्स थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसके हमने फंक्शन भी बताए थे आपको क्या है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें तो थायराइड ग्लैंड हमारा जो था उससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जिसकी अधिकता या कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको डिस्कस कराया था लास्ट क्लास में। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक, या पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये क्या होती है, मनुष्य में ही पाई जाती है और मनुष्य में इसकी संख्या क्या होती है, 2 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, जो कि कहाँ होती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि के डॉर्सल पार्ट में या जो हम कहते हैं पृष्ठ पार्ट, ठीक है, पृष्ठ भाग में पाई जाती है, उपस्थित होती है। ठीक है, जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि में क्या है, 4 स्मॉल ओवल बॉडीज दैट लाइज एम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये होता है पैराथायराइड, मीन्स जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल पार्ट पर जो स्थित एक संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती है वो क्या कहलाती है, पैराथायराइड ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, इससे जो स्रावित हार्मोन होता है, हार्मोन जिसे क्या कहते हैं, पैराथ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या है, मनुष्य में इसकी जो संख्या होती है, मनुष्य में इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि के डॉर्सल पार्ट में, डॉर्सल मतलब पृष्ठ भाग को होता है। ठीक है, पृष्ठ भाग में ये स्थित होती है। ठीक है, और इससे जो स्रावित हार्मोन होता है, हार्मोन का नाम क्या है, मीन्स पैराथायराइड हार्मोन। जो ग्रंथि होती है उससे जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं हम पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन। ठीक है, तो ये पैराथ हार्मोन क्या है, इस ग्रंथि से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि क्या है, विशेष काम करता है। जिस तरीके से हमने पीयूष ग्रंथि में बताया था इनके क्या काम होते हैं, उससे जो हार्मोन निकलते हैं, थायराइड में बताया था, इसी तरीके से क्या है, इस पैराथायराइड में भी पैराथ हार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जो कि विशेष फंक्शन करता है। और इससे क्या है, इससे अस्थियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, जो हड्डियां होती हैं या दांत होते हैं उनको क्या करती है, मजबूत बनाने में भी ये हार्मोन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये रेगुलेट करता है ब्लड को। ठीक है, ब्लड का जो रेगुलेशन होता है उस रेगुलेशन को भी वो कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, इन सब की मात्रा को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पैराथ हार्मोन, मीन्स जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को रेगुलेट करने का भी काम करता है। और जो फास्फोरस, कैल्शियम या जितने भी मेटल्स आते हैं, या हम ये कहें कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी आते हैं वो सब क्या करते हैं, बहुत ही विशेष काम करते हैं। और ये इसको नियंत्रण या कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इससे स्रावित जो हार्मोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराथ हार्मोन, हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसमें और क्या है, यह शरीर में होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। और इसमें हाइपोकैल्सीमिया तथा हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, अगर इस जो हार्मोन है, हार्मोन का अगर अल्प स्रावण मीन्स जो पैराथ हार्मोन है वो अगर कम मात्रा में निकले तो मनुष्य में क्या हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है जिसे हाइपोकैल्सिया कहते हैं। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक हार्मोन है, अगर किसी भी तरीके से हार्मोन कम निकलने लगे या ना हो तो उसमें रोग हो जाता है मनुष्य में, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। ठीक है, और जब इसका अतिस्राव होता है, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में ये हार्मोन निकलने लगता है, तो जो अस्थियाँ होती हैं, मीन्स जो हड्डियाँ होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं,
गलने लगती हैं, ठीक है। हड्डियाँ क्या होती हैं, गल जाती हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वो एकदम लचीली हो जाती है, ठीक है। मीन्स हड्डियाँ आपको पता है कि मजबूत बहुत होती है ना। लेकिन अगर इसमें पैराथार्मोन नामक हार्मोन जो है वो किसी कारण अतिस्राव होने लगे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अगर निकलने लगे, तो उसके कारण क्या होगा, हड्डियां गलने लगेंगी और अगर नहीं गलेंगी तो वो लचीली हो जाती है। लचीली होने के कारण अगर हम पैरों से अपने खड़े भी हैं तो हड्डियां अगर हमारी कोमल है और लचीली है तो हम पूरे दोनों पैरों से नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और यह रोग जो हमारा कहलाता है वो ऑस्टियोमेलेसिया कहलाता है, ठीक है। हड्डियां गलना या कोमल होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमेलेसिया कहलाता है, ठीक है। या ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। तो ये हमने बताया आपको पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, ये भी इसका एक पार्ट है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का ही एक विशेष पार्ट होता है, ठीक है। या हमने बताया था शुरुआत में कि कितने प्रकार की मुख्य ग्रंथियां अंतःस्रावी पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। अब एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि मनुष्य के प्रत्येक किडनी के अगले सिरे पर स्थित एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। जो मनुष्य में किडनी पाई जाती है, ठीक है। किडनी के बारे में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरी डिटेल बताई है, किडनी क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है, ठीक है। तो जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है। मान लीजिए इस तरीके से ये किडनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी किडनी है, तो इसके ऊपर, इसके ऊपरी एरिया में इस तरीके से टोपी के समान एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है या एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। इसी को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो कि मनुष्य के वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है, ठीक। इसका जो भार होता है लगभग 4 से 6 ग्राम होता है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट इसका क्या होता है, वेट 4 to 6 ग्राम, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ऊपरी भाग में एक टोपी के समान संरचना होती है, टोपी के समान संरचना, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, पेयर्ड ग्लैंड लोकेटेड वन ईच टॉप ऑफ द किडनी, ठीक है। और ये क्या होती है, एक पेयर्ड के रूप में जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक। इसमें और क्या होता है, इसमें ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई होती है, ठीक है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो मुख्य 2 भागों में बटी होती है। एक हमारा है वल्कीय भाग, वल्कीय भाग को जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वल्कीय भाग, या इंग्लिश में हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक। और जो दूसरा हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं मज्जा भाग, ठीक है, या एड्रिनल मेडुला, क्या कहते हैं, मज्जा भाग, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ये 2 भागों से मिलकर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो बनी होती है, ठीक है। जो हमारा वल्कीय भाग है या ग्रंथि का लगभग 80 to 90% भाग बनाता है, ठीक है। जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये 80 से 90% भाग बनाता है, इसका एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है, या अधिवृक्क ग्रंथि का 80 से 90% भाग किसका बना होता है, वल्कीय भाग या वल्कीय ग्रंथियों का बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या है, या चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा होता है, ठीक है। जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या है, उसके ऊपर भी एक आवरण घिरा हुआ होता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा है मज्जा भाग एड्रिनल ग्लैंड का, ये कितने % भाग बनाता है, 10 से लेकर 20% भाग ये इसका बना होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड 2 भागों से मिलकर बनी होती है। पहले भाग जो है वो 80 से 90% भाग होता है, और जो दूसरा भाग है वो कितना है, 10 से लेकर 20% भाग ये बनाने का काम करता है या ये भाग बनाता है, ठीक है।
अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है उससे कौन कौन से कार्य होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनने वाला हार्मोन वसा में घुलनशील होता है और ये स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये क्या है, फैटी एसिड जो होता है या वसा में सॉल्यूबल जो ये चीज़ होती है वो हार्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। ठीक है, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलने वाला जो है वो कौन सा है, जो हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, स्रावित होता है जो कि ये भी क्या करता है, एक विशेष काम, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, और एक कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं और इनका काम क्या होता है, इसका मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है जो उपापचयी दर होती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है उनको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या मिनरल्स पाए जाते हैं उनको भी पूरी तरीके से वो रेगुलेट करने का काम करता है और उस पर नियंत्रण करने का काम भी ये हमारा एड्रेनलिन या कॉर्टिकॉइड हार्मोन करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये प्रोड्यूस एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। ये क्या करता है, जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं या लिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, ये काम करने में बहुत ही सहायता देता है। मीन्स ये हम कहें कि जो लिंग जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, हेल्प करने में बहुत ही सहायता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सा हार्मोन, जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है वो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल दो ग्रंथि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पैराथायराइड और एक अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ग्रंथि आएगी वो अग्न्याशय आएगी। ठीक है, अग्न्याशय को क्या कहा जाता है, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में आता है केवल, क्या अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है या अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो अग्न्याशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दोनों के ही लक्षण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, वीडियो आप लोग देखते रहिए। हैव अ गुड डे।